जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आरपीएफ की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये क्लास स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए है, तो सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती रेखा? एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी के करेक्ट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिएगा, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 12 जुलाई को, 10 अगस्त को, 25 मई को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर होगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 मार्च को। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए, बहुत अच्छे, गुड गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर आपको बताना है। चार्ल्स ने, कैवेंडिश ने, प्रीस्टले ने, या फिर बॉयल ने। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। तो डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस की क्लास होती है, इसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कैवेंडिश ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, 20 का राइट आंसर होगा। ये लाइव सेशन ही है, लाइव है ये। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मयूराक्षी परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी ध्यान से सुनिए, सभी ध्यान से सुनिएगा। जो मयूराक्षी परियोजना है ये किस नदी पर है पूछ सकते हैं, तो मयूराक्षी नदी पर है। आरएस बहुत जल्द। यस अनिल, बहुत जल्द। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर है अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, मयूराक्षी रिवर पर है। किस रिवर पर है? मयूराक्षी नदी पर है। और किन राज्यों में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है।
सी करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। यस सीमा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, क्वेश्चन इस प्रकार है, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है किस श्रेणी में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम रेंज में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में। अगर पूछा जाए परीक्षा में सियाचिन ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है, किस रेंज में स्थित है, काराकोरम रेंज में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, बस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो याद रखिए परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। 1982 में, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का जो मुख्यालय है ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। कहां पर है, मुंबई में स्थित है नाबार्ड का मुख्यालय। अभी आपको बताना है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 20 का राइट आंसर होगा। यह तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी दिया नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर होगा। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। येन कहाँ की करेंसी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। येन आपको बतानी है कहाँ की करेंसी है, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, अमित वेरी गुड, जीतिगल वेरी गुड, रिंकू, आरती, सुचि, सीमा, आरएस, बहुत अच्छे, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। अंश वेरी गुड, मनीषा, अनिल, बहुत अच्छे, लियो, एपी, शिवांशु, मुस्कान, अभिषेक, खुशबू, आप सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड, पूजा, सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जापान। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिए। जापान की राजधानी कई बार मैंने आपको बताया टोक्यो है। जापान एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। परीक्षा में पूछ सकते हैं वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। फुमियो किशिदा, इनका नाम याद रखिएगा। क्या फुमियो किशिदा ये वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा।
राम कुमारी, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? आपको बताना है। गौतम बुद्ध, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनके बचपन का आधार था, पूछा जाता है परीक्षा में। तो अभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सर होगा शाक का राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस पर आप सभी के राइट आंसर हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। असहयोग आंदोलन, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 20, यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कई बार मैंने आपको बताया, महात्मा गांधी ने। अब आप लोग बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। यस, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे, यस, गुड। 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये तीनों इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो जोजिला दर्रा है किसको जोड़ता है आपस में? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रीनगर और लेह को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वैसे आप लोग याद रखिए। अभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। यस, बारदौली सत्याग्रह भी हुआ था। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? इसका राइट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, आपसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वित्त मंत्रालय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपको बताना है भारत की किस नदी को लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गुड, बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
लूनी नदी को। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। यह ऑप्शन नंबर 20 का। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देवदास पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं परीक्षा में। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। तुर्की में आए भूकंप से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की थी? जब तुर्की में भूकंप आया था उस समय वहां जो लोग फंसे थे, भारतीय लोग, उनको बचाने के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। 20 का राइट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑपरेशन दोस्त। सी करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया था, ये मिशन था। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेशन दोस्त करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिए। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर बम गिराया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों सही है। नागासाकी, हिरोशिमा, इन शहरों पर बम गिराया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ये दोनों राइट आंसर होगा। जो द्वितीय विश्व युद्ध है, पूछा जाता है परीक्षा में, कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था और ये 1945 तक चला था, 1945 तक चला था। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? उसे क्या कहा जाता है? जो हरे पौधे हैं अपना भोजन जिस प्रक्रिया से बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। लेबनान की राजधानी बताइए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान? लेबनान की राजधानी क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरूत। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो 20 का राइट आंसर होगा मोर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सभी लोग जानते भी होंगे और आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी गुड दोस्तों, गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित रविशंकर को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। गया किस राज का नगर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड इवनिंग, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गया किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गया बिहार में है। सी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बिहार भारत का राज्य, आप लोग भी जानते होंगे। बिहार की जो राजधानी है पटना है। गंगा नदी के किनारे बसा है पटना और प्राचीन नाम पटना का पाटलिपुत्र है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये बिहार के पटना में हुआ था। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और ये भारत में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति हैं। आप लोग याद रखिएगा, नीतीश कुमार। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर भी करता है बिहार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन इस प्रकार है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीमद् भागवत गीता। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। हजारद्वारी महल कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है हजारद्वारी महल कहां पर है। असम, झारखंड, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया भी है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध ग्रंथ है और इसकी जो रचना है पाली भाषा में की गई है। सी इसका राइट आंसर होगा, पाली भाषा में की गई है त्रिपिटक की रचना। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा, पाली भाषा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आपको बताना है महावीर का मूल नाम क्या था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, स्वामी महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पूछा जाता है परीक्षा में, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका जो मूल नाम है वर्तमान है। सी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों,
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का जो प्रवर्तन है बलबन ने किया था। डी इसका राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, बलबन करेक्ट आंसर होगा इसका। 26 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, कई बार मैंने आपको बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चाणक्य। सी करेक्ट आंसर होगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। चाणक्य ने, पूछा जाता है परीक्षा में। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। बंगलुरु, पुणे, रांची या फिर हैदराबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हैदराबाद में है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड दोस्तों, बताइए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी घाट में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। यह अच्छा क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है। क्वेश्चन इस प्रकार है, किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। और भारत में पूछा जाता है गोरिल्ला युद्ध का जनक किसे माना जाता है। शिवाजी को माना जाता है। और शिवाजी को जो तोपें ये अंग्रेजों ने प्रदान की थी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर है, अंग्रेज। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गोरिल्ला युद्ध का जनक जो है यह शिवाजी को माना जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड नोबल। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अहमदाबाद। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, गुजरात में है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। अभी आपको बताना है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी इसका राइट आंसर होगा। यस, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है, यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत के गुजरात में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुजरात करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लीवर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर का मुख्यतः लीवर प्रभावित होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यकृत करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर स्थित है, न्यू दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में या फिर पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शूटिंग। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। समय का मात्रक बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय का मात्रक क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड या फिर केल्विन, इसका राइट आंसर क्या होगा। समय का मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सेकंड। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड होता है समय का मात्रक, सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। डांडिया कहाँ का फोक डांस है, मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है डांडिया, असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, पत्रकारिता, साहित्य या फिर नृत्य, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साहित्य के क्षेत्र में, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, साहित्य के क्षेत्र में। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। निम्न में से किस राज्य की कभी भी कोई भी
महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचेता कृपलानी किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की थी। तो अभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब तो याद रखिएगा, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे ये वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयललिता ये तमिलनाडु की बनी थी। तमिलनाडु की जयललिता बनी थी। बहुत अच्छे, यस। बाकी उत्तर प्रदेश की अभी मैंने आपको बताया था, सुचेता कृपलानी ये बनी थी उत्तर प्रदेश की, और वसुंधरा राजे ये बनी थी राजस्थान की। तो डी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। पीला केक किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। येलो केक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, यूरेनियम को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूरेनियम को येलो केक कहा जाता है, 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है आर्मेनिया की करेंसी क्या कहा जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, आर्मेनिया की करेंसी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्राम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आर्मेनिया की करेंसी द्राम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी प्रकार से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? लोहड़ी, पोंगल, ओणम, बैसाखी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओणम। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओणम केरल से संबंधित है, सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा। लोहड़ी और बैसाखी ये पंजाब से संबंधित है, मुख्यतः पंजाब में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 28 राज्य हैं वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का क्षेत्र भी है। तो 20 का राइट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 45 है। चलिए इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रेन किसके लिए जिम्मेदार होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ब्रेन किसके लिए जिम्मेदार होता है? वेरी गुड दोस्तों, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या फिर इन तीनों के लिए। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन तीनों के लिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। जो ब्रेन है ये सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए,
शरीर के संतुलन के लिए, इन तीनों के लिए जिम्मेदार होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थेयम किस राज्य से संबंधित है? नन ऑफ दीज, गुजरात, केरला, मणिपुर, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला। सी करेक्ट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। थेयम केरल से संबंधित है, तो सी इसका राइट आंसर है। मुख्यतः केरल से संबंधित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां पर लगा था? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर से उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी है नन ऑफ दीज, और डी ऑप्शन है पंजाब। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए क्वेश्चन इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन को देखिएगा। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। गुड इवनिंग। आपको बताना है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक बार। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी 1924 में, कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में यूएसए से ली गई है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यूएसए करेक्ट आंसर है। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? ये पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? पार्लियामेंट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पार्लियामेंट। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। सांसदों के वेतन का डिसीजन पार्लियामेंट करता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए।
जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उड़ीसा के पुरी में स्थित है। यस, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो शिव समुद्रम वाटरफॉल है किस रिवर पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। डी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्रसाल स्टेडियम एक प्रसिद्ध कुश्ती का स्टेडियम है। तो ये कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा, असम, केरल या फिर दिल्ली? वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली में है छत्रसाल स्टेडियम। तो डी इसका राइट आंसर होगा। यह कुश्ती का स्टेडियम है। डी इसका राइट आंसर है दिल्ली। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल, इसमें एक शब्द है वंदता। इसका अर्थ क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाईचारा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड दोस्तों, आज की क्लास में हमने 55 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। डेली से ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, उसे ज्वाइन कीजिए। गुड। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।